हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आप सभी का दोस्तों आपके एप्लीकेशन वाले क्लास के अंदर जिन स्टूडेंट ने करंट अफेयर का कोर्स ले रखा है उन सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और दोस्तों जिन्होंने नहीं ले रखा वो प्लीज दोस्तों यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बाद में आपकी यूट्यूब पर भी ये क्लास आपकी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमने ये पहला पार्ट हम दिसंबर का कवर कर चुके हैं और अपना दूसरा पार्ट हम कवर करने वाले हैं। और आप सभी को पता है 27 और 28 तारीख को क्या है आपका जो रीट का एग्जाम है आपका। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर के लिए ये आपकी अंतिम जो क्लास दिसंबर वाली है दोनों पार्ट आप जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें थंबनेल पर अपना दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं चीजें बताने वाला हूं पिछली क्लास में भी मैंने इसी प्रकार बताया था और ये भी इस प्रकार। और ये आपका दोस्तों यूट्यूब वालों भी दोस्तों 4 बजे तक आपको ये क्लास लाइव हो जाएगी। 4 बजे अगर लाइव नहीं होती है तो 5 बजे लाइव हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे अपनी पॉलिटी की क्लास होने वाली है, जिस वजह से अपने यूट्यूब पर 5 बजे या 3 बजे जो भी टाइम एग्जैक्ट बैठेगा उसी के हिसाब से मैं लाइव करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपने कितने कवर कर चुके थे 71 वन लाइनर फॉर्मेट में, लेकिन दोस्तों कंटेंट के मामले में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों संस्थान आपके सामने है। और दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत ही बड़ा दोस्तों प्लान कर रहा हूं और 1 मार्च को देख लेना क्या दोस्तों तांडव होने वाला है। 1 मार्च से अलग अलग प्रकार की क्लासें आपके जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आपकी क्लासें लगने वाली है। तो दोस्तों फायदा उठाने के लिए जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए और जो हमारे एप्लीकेशन वाला चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना 17 दिसंबर 2024 को संशोधित पीकेसीआई अपने ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों किसने? जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है इसका दोस्तों संशोधित पीकेसी है ये आपका, इसका दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों शिलान्यास। और परियोजना का महत्व की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो शिलान्यास दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दादिया सूरजपुरा में किया गया। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने रेल सहित कुल 46,365 करोड़ जो बजट है उसके लिए उद्घाटन का शिलान्यास करते हैं। और ये दोस्तों इसके लिए एमओयू होता है राजस्थान और आपके जो मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों जो आपका ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए एमओयू पूछा जा सकता है कि किसके साथ एमओयू किया गया है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ होता है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान का सुजलाम सुफलाम बनाना, 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई का विस्तार करना। परियोजना का मुख्य बिंदु की बात करी जाए तो इसकी कुल लंबाई है राजस्थान में 1200 किलोमीटर, ठीक है, और मध्य प्रदेश में 600, तो कुल मिला के आपके 1800 किलोमीटर कुल लंबाई है, 1200 राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपके 600। और इसकी लागत का दोस्तों 1.20 करोड़ लागत आने वाली है, जिसमें से 80 करोड़ राजस्थान को वहन करने पड़ेंगे। और दोस्तों इसकी समाप्ति अवधि है 8 साल तक दोस्तों ये प्रोजेक्ट चलेगा। पानी की उपलब्धता यानी 4102 मिलियन क्यूबिक जो मीटर पानी है वो अवेलेबल करवाया जाएगा और 52,200 करोड़ लीटर ट्रीटेड पानी दोस्तों आपको मिलने वाला है। सर ईओआरओ में आप करंट अफेयर की क्लास में ऐड करवा दो। अच्छा ईओआरओ में करवा देंगे बेटा, ठीक है। ईओआरओ में विशेष क्लास चल रही है, नहीं है ईओआरओ में तो चल रही है ये क्लास, ठीक है। अगर नहीं होगी तो मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। राजस्थान में हाल ही में नए मेडिकल कॉलेज में शामिल जिले कौन से हैं? तो दोस्तों अब भी हाल ही में नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, उसमें आपके 12 है, बांसवाड़ा है, नागौर है, झुंझुनू है, सवाई माधोपुर है। सर बजट नहीं कर रहा, अरे बेटा बजट मैंने कभी करवा दिया, बजट आया उससे दूसरे दिन मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। आप ना जो बजट वाले स्टूडेंट कह रहे हैं ना, जो आपने जो करंट अफेयर का फोल्डर मिलता है ना बजट, तो दोस्तों करंट अफेयर के अंदर आपकी मेन सेक्शन पर ही मिलता है आपका। अभी आपने दोस्तों करंट पे आप अभी कोर्स ले रखा है, उसमें आप जैसे ही फोल्डर को ओपन करते हो वहां पर करंट 2024 आता है, करंट 2025 आता है, और नीचे दोस्तों तीसरा फोल्डर है बजट 2024-25 और 25-26 दोनों के फोल्डर अलग अलग बने हुए, वहां पर आपकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है जो राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाएंगे। और ये कॉलेज निम्नलिखित जिलों में खोले गए हैं दोस्तों, 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और स्वयं माधोपुर के अंदर दोस्तों। अगले, इजराइल की किस तकनीक का उपयोग जोधपुर में फसलों के लिए किया जाएगा? दोस्तों ये जल पुनर्चक्रण जो आपकी तकनीक है, यानी जल को पुनः दोस्तों आपका प्रयोग करने के लिए इजराइल की ये तकनीक है, जिसका उपयोग जोधपुर के अंदर जो फसलें हैं दोस्तों उनके लिए, यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थान सालावास जोधपुर के अंदर। और इसका क्षमता है 100 mld पानी का पुनः उपयोग है
और प्लान इजराइल की तकनीक से उपचारित पानी से स्वस्थ फसलें उगाई जाएगी। और इसके महत्व की बात करें तो जोधपुर इजराइल के ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत होंगे, इससे कृषि और जल संरक्षण में नवाचार होगा। जोधपुर और इजराइल में का ऐतिहासिक संबंध, प्रथम विश्व युद्ध 1918 में जोधपुर के सैनिक ने तुर्की सेना से हाइफा शहर को मुक्त कराया था और इजराइल अब जोधपुर में पानी की तकनीक से मदद करा रहा है। दोस्तों ये भी अपनी हिस्ट्री का एक, दोस्तों आप पढ़ते हो ना। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 का शुभारंभ किसने किया? ये करते दोस्तों कर्नल राजेंद्र वर्धन सिंह राठौड़। आपके सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दोस्तों जो डिजिटल राजस्थान यात्रा है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपका शुभारंभ होता है। शुरुआत 12 नवंबर 2024। जो आपके सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री है कर्नल दोस्तों राज्यवर्धन राठौड़, इनके द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ होता है। मुख्य मार्ग की बात करें तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। और आयोजककर्ता कौन है? सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और आईआर स्टार्ट दोस्तों आपका हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? आमजन और स्थानीय व्यवसायों के जीवन, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को उजागर करना और डिजिटल राजस्थान की छवि को बढ़ावा देना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों अगला है युवा महोत्सव का आयोजन दोस्तों कब होता है? 25 नवंबर से 25 दिसंबर। किन विभागों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया? तो ये दोस्तों युवा मामले एवं खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा दोस्तों इसका किया जाता है। और युवा महोत्सव की बात करें तो इसकी थीम थी दोस्तों विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार विभाग दोस्तों युवा मामला एवं खेल विभाग राजस्थान के द्वारा जो राजस्थान युवा बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान के अंदर दोस्तों आपका किया जाता है। और युवा महोत्सव 14 से 29 वर्ष के जो स्टूडेंट है दोस्तों, युवा होते हैं, वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और युवा महोत्सव का आयोजन 3 स्तर पर किया। ब्लॉक स्तर पर 25 नवंबर से 5 दिसंबर, जिला स्तर पर 6 से 17 और संभाग स्तर पर 18 से 25 दिसंबर 2024 को इसका 3 स्तर पर अलग अलग आपका दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अगला है सूक्ष्म जयपुर अभियान 25 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण और प्रमाण पत्र बनवाना। सक्षम जयपुर अभियान दोस्तों आपका इसके अंतर्गत आता है, जिसका शुभारंभ 25 नवंबर 2024 को जयपुर के अंदर बस्सी पंचायत समिति से दोस्तों इसका उद्घाटन होता है। जो दिव्यांगजन है उन्हें को चिन्हीकरण दोस्तों करके, यानी दोस्तों ने उनका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा दोस्तों, जो आपके दिव्यांगजन है। इसके लिए सूक्ष्म जयपुर अभियान चलाया जा रहा है, जो आपका 25 नवंबर से लेकर 7 जनवरी 2025 तक चलाया जाता है। और इसका समापन आप सभी को पता है 7 जनवरी 2025 को। इसमें दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण, स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनाना, यूडीआईडी कार्ड बनवाना। और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र पहले 7 श्रेणियां थी और अब बढ़ाकर आपकी 21 श्रेणियां कर दी है। नई श्रेणियां बोनापन, सिकल सेल, हीमोफीलिया रोगी भी इसमें शामिल है। अगला दोस्तों सैल्यूट तिरंगा संगठन की राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये तो आपके प्रीति सक्सेना को नियुक्त किया गया है सैल्यूट तिरंगा संगठन का। सैल्यूट तिरंगा संगठन के प्रीति सक्सेना को राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सैल्यूट तिरंगा 28 राज्यों और 15 देशों में राष्ट्रवादी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एलईडी वितरण और स्मार्ट कक्षा की व्यवस्था करना दोस्तों, इसका दोस्तों आपका प्रमुख उद्देश्य है, जो आपका शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट के तहत आता है। इसके अंतर्गत आपको 40 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। और इसमें समग्र आपकी शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट के लिए निदेशक है शिक्षा स्कूल एवं शिक्षण सेवा संस्थान के प्रतिनिधि ने राज्य सरकार के साथ 40 करोड़ रुपए का समझौता किया है। और इसके तहत राजस्थान के 7 जिले यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और आपका इन जिलों का चयन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपके ये प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जाएगा। अगला किसे दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में 50 सर्वाधिक प्रभावशाली भारतीयों में शामिल करके आर्किटेक्ट एलिट मैगजीन द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों? यह आपकी अनूप भरतिया, ठीक है। और अनूप भरतिया को दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में 50 से सर्वाधिक दोस्तों प्रभावशाली में से भारतीयों को शामिल किया गया है। और इनका दोस्तों संबंध किससे है? जो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित है संविधान स्तंभ, इसके है शिल्पकार दोस्तों अनूप भरतिया। कहां पर? राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। अब दोस्तों कुछ चीजें आपकी याद रखिएगा।
अशोक भट्ट, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा डूंगरपुर के अशोक भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। आप कहते हो ना सर आप रीट वालों के लिए क्यों कह रहे हो, ये चीजें रीट वालों स्टूडेंट के लिए भी है, ये बूस्टर डोज के अंतर्गत है। ये पिछली फाइल में थोड़ी कम थी, आज वाली क्लास में बूस्टर डोज के तौर पर ज्यादा है दोस्तों। सुधांशु पंत 1 जनवरी 2024 से राजस्थान के मुख्य आपके सचिव बने हैं। और इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव भी आपके इंदिरा शर्मा बनाई गई है। सर पॉलिटी पूरी करवा दी क्या? हाँ बेटा पॉलिटी पूरी करवा दी आपकी, ठीक है ना। राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहां पर किया गया? तो ये आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर दोस्तों आपका किया जाता है। अब मुख्य तथ्य की बात करें, राज्य का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र सीतापुरा स्थित जो अप्रैल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती का सोहना सी स्मृति कौशल विकास केंद्र के रूप में होता है। प्रशिक्षण क्षमता, एक शिफ्ट में 500 से अधिक युवा एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। लोकार्पण की बात करें तो 11 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा दोस्तों इसका किया जाता है। केंद्र का क्षेत्रफल इसमें 4000 वर्ग मीटर से अधिक है और राज्य का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र भी यह आपका होगा दोस्तों। इसका जगदीप धनखड़ है जो उपराष्ट्रपति इनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है सीतापुरा जयपुर के अंदर। अंटालिया तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल सॉल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ ने अपनी शोध पत्र के किस झील की जैव विविधता पर चर्चा की है दोस्तों? वह की है सांबर झील। सांबर झील दोस्तों। सॉरी। कोटा के मुकुट मणिराज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से प्राप्त प्रदान किया गया है? ये गांव और अम्मा दोस्तों, इन्हें दोस्तों आपका ये अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों मुख्य तथ्य की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राशि 1 लाख रुपए। राजस्थानी भाषा गांव और अम्मा राजस्थानी रचना के लिए कोटा के मुकुट मणिराज को, और हिंदी भाषा में जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों साहित्य के अंदर। नोट, राजस्थान की भाषा के अंदर दोस्तों कलकती प्रीत रचना के लिए जोधपुर के गजेशी राजपुरोहित को प्रदान किया गया था 2023 का राजस्थानी भाषा दोस्तों। अब बूस्टर डोज की बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार 2024 राशि 50,000 रुपए। राजस्थानी भाषा प्रहलाद सिंह झोरडा नागौर कविता थी इनकी संग्रह मणि महारी ढाणी दोस्तों ये आपकी। हिंदी भाषा देवेंद्र कुमार कहानी संग्रह 51 बाल कहानियां। और एक युवा साहित्य पुरस्कार 2024 राशि 50,000 रुपए। राजस्थानी भाषा सोनाली सुतार बीकानेर और कविता संग्रह शुद्ध साधन जग अगनाई दोस्तों ये आपकी राजस्थानी भाषा के लिए। और हिंदी भाषा की बात करें तो गौरव पांडे कविता संग्रह समर्थियों के बीच घिरी हुई पृथ्वी दोस्तों। अगला, जर्मनी की एब्ड्रोस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? तो ये दोस्तों तिवरी जोधपुर के अंदर। मुख्य तथ्य की बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जोधपुर में है। कंपनी जर्मन की ओलब्रोट्स है और स्थान तिवरी औद्योगिक क्षेत्र आपका जोधपुर में। रक्षा एरोस्पेस चिकित्सा उपकरण आरएफ चैम्बर मेटल पैनल दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है सीमा राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो घूमर से दोस्तों है, नृत्यांगना है, घूमर नृत्यांगना है और ये सीमा राठौड़ है। ये कल आपके जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चरल की ब्रांड एम्बेसडर आपकी बनाई गई है। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 के अंतर्गत आयोजन फरवरी 2025 जोधपुर के अंदर किया जाता है। और इसकी थीम की बात करें तो सिनेमा स्थान और आपका सिनेमा स्थान ए पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। भूमिका, जानी मानी नृत्यांगना सीमा राठौड़ को कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर आपका नियुक्त किया गया है। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है बेटा, 1 मिनट। हेलो जी। अच्छा कल सर नहीं आएंगे क्या? अच्छा अभी उसको दे दिए क्या? चलो ठीक।
चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एच.जी. कौशलशाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा दोस्तों, ये आपके उप मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा आपका उद्घाटन किया जाता है। और मुख्य अतिथि थे आपके इसमें आपके डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को अवसर को बढ़ावा देना। और अगला 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये आपका है राजस्थान। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को शहडोल मध्य प्रदेश से होता है और लक्ष्य 2047 तक एनीमिया को दोस्तों मुक्त करना। और जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है उसमें पहले स्थान पर अपनो राजस्थान है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत स्क्रीनिंग में राजस्थान का देश का पहला स्थान आता है। इसमें किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पायलटों के लिए प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो आपके कोटा के अंदर। लोग ओम आपके बिरला जी कहां के दोस्तों? कोटा बूंदी से सांसद है आपके और लोकसभा अध्यक्ष है। फ्लाइंग क्लब एवं फ्लाइंग स्कूल की घोषणा कोटा के अंदर दोस्तों स्थापना की जाती है। राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? तो असोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। और असोप आपके संरक्षण रिजर्व की बात करें भीलवाड़ा के अंदर है 37वां वन्य जीव संरक्षण का क्षेत्र दोस्तों 1.18 वर्ग किलोमीटर। अधिसूचना जारी होती है 27 अगस्त 2024 को। अब बात कर ली जाए पहला कौन सा था, तो पहला आपका बिसलपुर संरक्षण रिजर्व केकड़ी वाला। और दोस्तों इसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने है। 30वें की बात करें तो महसीर संरक्षण रिजर्व उदयपुर, 31वां बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व सीकर, 32वां गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व अजमेर और 33वां बीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व ए जयपुर और बीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व बी जयपुर 0.10 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा दोस्तों आपका। और उसके बाद आपका बालेश्वर संरक्षण रिजर्व नियम का थाना सीकर 221.69 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा दोस्तों। और अमरव महादेव लेपर्ड सफारी जो लेपर्ड संरक्षण रिजर्व है उदयपुर के अंदर और असोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर आपका स्थित है। राजस्थान पुलिस तथा आपकी एसबीआई के नवीन एमओयू के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को कितनी राशि दे होगी? तो 1.20 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत दे होंगे। इसका दोस्तों एमओयू किया गया है भजनलाल शर्मा की उपस्थिति के अंदर और एसबीआई और राजस्थान पुलिस के मध्य होता है। और हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू और एसबीआई के महाप्रबंधक दोस्तों रितु गौड़ के द्वारा इसके लिए एमओयू किया गया है। और इसके लिए लाभ की बात करें तो पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को पहले से अधिक आर्थिक परिलाभ मिलेगा और पुलिस और मंत्रालय कर्मियों के लिए विशेष सुविधाएं आपकी इसके अंतर्गत रहेगी। और इसके तहत सहायता राशि एसबीआई ने 20 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष और 30 लाख रुपए पुलिस कल्याण निधि में दिए हैं दोस्तों सहायता राशि के तौर पर। और दुर्घटना या आर्थिक परिलाभ पर दोस्तों इसमें अगर मृत्यु हो जाती है तो 1.20 करोड़, अस्थायी विकलांगता 1.10 करोड़, आंशिक विकलांगता 80 लाख और हवाई यात्रा में मृत्यु 2.70 करोड़ दोस्तों इसमें आपका प्रावधान किया गया है। राजस्थान का पहला आमर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया जा रहा है? तो बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर आपका स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑमर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है जोधपुर बारानाड़ा और कंपनी किसकी सहायता से? इंपीरियल और मनेरी कंपनी के द्वारा। लागत 500 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत आने वाला है व्यय। और उद्देश्य डिफेंस सेक्टर में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। अगले दोस्तों 92 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले में राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों ये करते हैं सुधांश पंत दोस्तों। कौन करते हैं? सुधांश पंत। गल्ला दोस्तों क्या हो गया आज? थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों, एलर्जी हो गई सुबह सुबह। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दोस्तों इसके में आयोजन आपका कौन है? प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। आयोजन तिथि हुई 14 से 27 नवंबर। थीम थी विकसित भारत 2047।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने किया। राजस्थान में संचालित जो सांस अभियान 2000 आपका 24 वाला 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को निमोनिया से बचाना दोस्तों, और निमोनिया नहीं तो बचपन सही अभियान दोस्तों। और अभियान का नाम है सांस दोस्तों, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू आपका न्यूट्रलाइज आपका निमोनिया सक्सेसफुली दोस्तों। इसकी आपका अभियान का नाम है सांस, इसकी फुल फॉर्म सही याद रखना, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरल निमोनिया सक्सेसफुली। और अवधि है 12 नवंबर 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025। और उद्देश्य है निमोनिया से बचाव और बच्चों को स्वास्थ्य से सुरक्षित बनाना। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में राज्य भर में कुल कितनी लोक अदालतें बेंच का गठन किया गया है दोस्तों, 480 दोस्तों, आपकी चतुर्थ लोकसभा तक दोस्तों, लोक अदालत तक। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 480, चयनित मामले 5,45,721, आयोजन करता है राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर। और लोक अदालत के प्रकरणों में निस्तांतरण में पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। बूस्टर डोज 2024 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन पूरे देश में किया जाता है, जिसमें न्यायिक मामलों का समाधान किया जाता है। राजस्थान 1.90 करोड़ कैसे निपटाए दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ये केस निपटाए सॉरी दोस्तों। अगली बात दोस्तों, आपके पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को बैठती है। तारीख दोस्तों आपको याद रखिएगा कौन सी है, 9 मार्च 2024 को राजसा द्वारा पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया जाता है। बेंच की संख्या 30 अदालत में 499 बेंचों का गठन होता है। और दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होती है 13 जुलाई 2024 को, और इसमें बेंचों की संख्या हो जाती है 512। और तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होती है दोस्तों आपकी सितंबर 2024 में, जिसमें आपका रालसा के द्वारा तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आपका आयोजन किया जाता है, और बेंच की संख्या हो जाती है 514। और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे आपके जस्टिस पंकज भंडारी, और राजस्थान हाई कोर्ट में रालसा कार्यकारी अध्यक्ष है दोस्तों ये। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो ये दोस्तों आपके उदयपुर में दोस्तों। जिस प्रकार राजस्थान मंडपम जयपुर में है, उसी तरफ पर दोस्तों आपका भारत मंडपम की तर्ज पर दोस्तों निर्माण होगा। अच्छा जयपुर में होगा ना राजस्थान मंडप, उदयपुर थोड़ी है, जयपुर है आपका, ठीक है, जयपुर के अंदर। और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक व्यवसायिक उद्योगों का केंद्र बनाना दोस्तों आपका इसमें प्रमुख उद्देश्य है। एक मिनट है, ये उदयपुर में आपका किया जाएगा बेटा, ठीक है। चलो जयपुर में नहीं है, आपको उदयपुर है, ठीक है, सही है। मेक इन इंडिया तथा वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मंडपम में यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। अगले, राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना किन शहरों में की जा रही है, तो स्टोन मंडियों की बात करें तो ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा दोस्तों। राजस्थान में स्टोन मंडियों को क्लस्टर्स दोस्तों ये आपके बनाए जाएंगे। स्टोन मंडियों की स्थापना और क्लस्टर्स का उन्नयन, व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं और विकसित करना। दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जा रहा है, ये दोस्तों झामडोली। और मुख्य तथ्य की बात करें, दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्ग के सुविधाओं के लिए झामडोली में स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हो रहा है दोस्तों। राजस्थान के पूर्व मंत्री विधायक सरदार गुरजट सिंह बराड़ जिसका निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से रहा है दोस्तों, मुझे नाम आ रहा है किस खेल से, जिले से दोस्तों, श्री गंगानगर दोस्तों। और ये दोस्तों क्या है, आपके पद वरिष्ठ भाजपा नेता है, पूर्व कृषि राज्य मंत्री है। निधन 3 नवंबर 2024 का सरदार गुरजट सिंह बराड़ का हो चुका है। और जो विधायक कार्यकाल की बात करें तो संगरिया विधानसभा से 1993 से लेकर 2003 तक दोस्तों, और उसके बाद सादुल शहर से 2013 में। और विशेष उपलब्धि की बात करें तो 1993 में निर्दलीय विधायक बने, और भैरव सिंह शेखावत की सरकार में पहली बार मंत्री भी ये आपके बनते हैं। चलो अगले दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन,
शपथ शक्ति कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 स्थान पर दोस्तों, यानी कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जाता है। गांडीव प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 स्थान था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। अभ्यास भारतीय सेना का गांडीव प्रहार युद्ध अभ्यास समीक्षा शपथ शक्ति कमांड एवं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने करते हैं आपकी। स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना राजस्थान के 1.5 लाख ग्रामीणों को दोस्तों पट्टे दोस्तों इसके अंतर्गत दिए जाएंगे स्वामित्व योजना। और कार्यक्रम 27 दिसंबर 2024 से आपका शुरू हुआ है। लाभार्थी राजस्थान के 7522 गांवों में 1.5 लाख ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड आपके दिए जाएंगे। और देश भर में 29,127 पंचायतों में 46,251 गांव शामिल है दोस्तों इनमें। और राजस्थान की प्रगति 75,000 गांव में ड्रोन सर्वे और 10,765 गांव में 6.88 लाख संपत्ति कार्ड दोस्तों तैयार आपके किए जाएंगे इसके तहत, राजस्थान की प्रगति अभियान के तहत। और लाभ संपत्ति विवाद दोस्तों से कम होंगे, जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ आसान, उद्देश्य जमीन रिकॉर्ड तैयार करना, जीआईएस नक्शे बनाना। स्वामित्व योजना गांव में आबादी का सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों के माध्यम से मानचित्रण। स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल को दोस्तों आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन से दोस्तों आपकी स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जाता है 24 अप्रैल 2020 को। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय एमओपीआर इस योजना का कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय आपका नियुक्त है। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष नेमराना दिवस कब मनाया जाएगा? ये आपकी 11 सितंबर को। और मुख्य तथ्य की बात करें, नेमराना दिवस 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो जेट्रो के सहयोग से टोक्यो जापान में नेमराना दिवस आपका मनाया गया। यह आयोजन राजस्थान सरकार और रिको की भागीदारी में आयोजित हुआ। अब हर वर्ष 11 सितंबर को नेमराना दिवस आपका मनाया जाएगा। और इसका आयोजन का उद्देश्य है जापानी कंपनियों के साथ औद्योगिक इकाइयों के सहयोग को प्रोत्साहित करना और राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। संदर्भ में बैठक की बात करें तो 20 दिसंबर 2024 को नेमराना में स्थित आपका डाइडिकॉन कंपनी में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अगला 102 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जमशेदपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप है। राजस्थान की स्वाति दुधवाल ने कौन से पदक जीते हैं? तो रजत और कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। जमशेदपुर में सीनियर नेशनल की टीम स्पर्धाओं में राजस्थान की स्वाति दुधवाल का राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी में प्रदर्शन, इसमें रजत पदक दोस्तों इनके द्वारा और कांस्य पदक जीता जाता है दोस्तों। मिक्सर टीम में कांस्य पदक और इसकी दोस्तों राष्ट्रीय सीनियर में आपका रजत पदक। जोड़ी थी आपकी स्वाति दुधवाल और जसमीत सिंह। और इसमें टीम में सदस्य कौन? स्वाति दुधवाल, सुप्यार कार्तिस्वामी और श्रुति जादौन। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया वह डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। यह दोस्तों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति डॉक्टर कुसुम लता भंडारी जिनका निधन हुआ है, वह प्रज्ञा निकेतन अंध छात्रावास की संस्थापक थी। डॉक्टर एम के आसेरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति भी है। सूर्यकांता वैद्या जो आपका संबंध जोधपुर जिले के राजनीतिक जना का निधन हो गया। और प्रोफेसर अजय शर्मा एमबीए विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति थे। कुलपति हैं, थे नहीं सॉरी है। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग से सफारी होगी तो रामगढ़ विषधारी। और रामगढ़ विषधारी कहां पर है? बूंदी के अंदर दोस्तों। योजना बोटिंग से टाइगर आपकी सफारी की शुरुआत। प्रस्ताव शुभ आपके शंभू सागर झील में बोटिंग यानी नाव का प्रस्ताव दोस्तों तैयार किया गया है। पर्यटकों को नाव से जंगल और वन्य जीवों के आनंद ले सकेंगे दोस्तों। और विशेष प्रदेश यानी विशेष तथ्य की बात करें तो प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो बोटिंग से दोस्तों सफारी होगी। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो भारत बोध और भक्ति कविता के लिए दोस्तों नंद किशोर पांडे को दोस्तों। पुरस्कार की बात करें
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, प्राप्तकर्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, पुस्तक भारत बोध और भक्ति कविता 2023 के लिए दोस्तों ये आपका, और आयोजक करता थे साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक परिषद आपका, और पद राजस्थान विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग में पत्रकारिता जनसंचार विभाग के अध्यक्ष दोस्तों ये इनके द्वारा रह चुके हैं। हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो ये रामेर तालाब दुधारियाबाद प्रतापगढ़ से दोस्तों इनका संबंध है। इनकी सर क्या विशेषता है? तो दोस्तों ये राजस्व ग्राम दोस्तों आपका घोषित है आपका धारियाबाद प्रतापगढ़, और जहीर खान जैसे दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग और एक्शन के लिए चर्चा में है, और जुड़ाव राजस्थान रॉयल्स एकेडमी से जोड़ी जाएगी दोस्तों, आपका इसका संबंध आपका हो जाएगा सुशीला मीणा का। क्योंकि दोस्तों अभी एक वो क्या अपनी लड़की है दोस्तों, ये अच्छी बॉलिंग करती है, जाहिर खान जैसी इस प्रकार की बॉलिंग करते हैं। प्रदेश में 25 दिसंबर 2024 को किस दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसने अटल सेवा केंद्र ज्ञान केंद्र खोलने की दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दोस्तों आपके प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। और यह दोस्तों आपके घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री सब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर की गई है। और अटल जन सेवा शिविर राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। और वित्तीय योजना की बात करें तो इन अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और 25 दिसंबर 2024 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 100वीं जयंती आपकी मनाई गई है, और इसी पर दोस्तों आपके ये आपका शुरू किया जाता है। कोटा महोत्सव चंबल रिवर फ्रंट महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन आपका कब किया गया दोस्तों? अगर आयोजन की बात करें दोस्तों तो कोटा के अंदर होता है, ठीक है, चंबल रिवर फ्रंट है आपका वहां पर, और 21-22 से लेकर दोस्तों आपके 23-25 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर से 23-25 दिसंबर के मध्य किया जाता है। और इसमें मुख्य अतिथि की बात करें तो ओम प्रकाश जी बिड़ला दोस्तों। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 का आयोजन जयपुर से बाहर कहां आयोजित किया जाएगा? तो उदयपुर के अंदर। और उदयपुर में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन आपका किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके अंतर्गत आएंगे। और पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन जयपुर में होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वह राजस्थान में राज्यसभा से कब निर्वाचित होते हैं दोस्तों? राजस्थान से तो 2019 से लेकर 2024, और ये छह बार राज्यसभा सांसद बनते हैं। और 23 अगस्त 2019 से लेकर 3 अप्रैल 2024 से राजस्थान राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? तो आमेर महल नाहरगढ़ से जयगढ़ किले तक दोस्तों आपका राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। और जिसमें दोस्तों आप आमेर महल नाहरगढ़ जयपुर किले को रोपवे के द्वारा पर्यटक स्थल को आपस में जोड़ा जाएगा, और इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। और इस रोपवे में 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे, नाहरगढ़ किला, एक जयगढ़ किला, और एक मादोसी की ठान, और एक माउठा झील। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं संस्कार सारस्वत। और जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। और उन्होंने बेंगलुरु में 18 से 24 दिसंबर तक हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। अगले हैं दोस्तों आपके अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित निर्यातक राधेश्याम रागा और खेमचंद खत्री को किस जिले से संबंधित है? जोधपुर से। इनका संबंध है प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में अटल फाउंडेशन द्वारा अटल भूषण अवार्ड दोस्तों इन्हें प्रदान किया गया है। इनका इस चीज से संबंध हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर के वरिष्ठ निर्यातक राधेश्याम रांगा और निर्यातक आपके निर्यातक कौन है? खेमचंद खत्री को अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में राजस्थान के कलाकार मंजू नदन मेहता का निधन हो गया। उनका संबंध किस कला से था दोस्तों? सितार वादक।
जयपुर में जन्मी मंजू नदन मेहता सितार वादक जिनका हाल ही में निधन होता है। और मंजू मेहता सोनिया घराने से जुड़ी हुई थी दोस्तों, सॉरी सेनिया घराना उसे सितार वादक से दोस्तों जुड़ी हुई थी। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और तानसेन पुरस्कार से दोस्तों इन्हें सम्मानित आपका किया गया था। और जयपुर के भट्ट परिवार में जन्मी मंजू मेहता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी क्या कर चुकी है, सम्मानित दोस्तों कर चुकी है। और मंजू अहमदाबाद की प्रसिद्ध सप्तक संस्था की संचालिका भी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 115 नंबर, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार किस कार्य के लिए नस्ल को संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों अश्व की यानी घोड़े की नस्ल है एक अल्लारी नस्ल, उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में किन जजों को नियुक्ति की सिफारिश की है? तो चंद्रशेखरन शर्मा और प्रमिल कुमार माथुर और इंद्र प्रकाश श्रीमाली को। राजस्थान हाई कोर्ट जज नियुक्ति 2024 सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चंद्रशेखरन शर्मा और प्रमिल कुमार माथुर और इंद्र प्रकाश श्रीमाली को जज की नियुक्ति के लिए सिफारिश इसमें की गई है। राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव 2025 किस तिथि को होंगे? तो 9 जनवरी 2025 को। राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव 2025 तारीख आपके उपचुनाव की क्या है, 9 जनवरी 2025 को होंगे। और लोक सूचना के दोस्तों 26 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी लोक सूचना। राजस्थान में सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ? तो 27 दिसंबर 2024 को। मुख्य तथ्य की बात करें तो सुपोषित मां अभियान तीसरा चरण शुरुआत वर्ष 2020 में कोटा बूंदी से राजस्थान अपने राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहल पर इसके प्रथम चरण की दोस्तों होती है शुरुआत। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य अपना सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा चरण जिसका 27 दिसंबर 2024 से दशहरा मैदान श्री राम रंगमंच कोटा से होता है, जिसमें दोस्तों आपके मुख्य अतिथि आते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी। और लक्ष्य है 1500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण किट वितरण करना। और पोषण किट में दोस्तों वजन है 12.5 किलोग्राम देसी घी, इसमें मूंग से बने लड्डू, गेहूं, मक्का, बाजरा, आटा, चावल, दालें, मूंगफली, खजूर, गुड़, खाद्य तेल। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी जिन्हें आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो वह संजय मल्होत्रा। आपके संजय मल्होत्रा दोस्तों रिजर्व बैंक के आपके 26वें गवर्नर नियुक्त होते हैं। और दोस्तों इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान कर लेते हैं। और गवर्नर बनने से पूर्व ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। और मूल तौर पर आपके बीकानेर के दोस्तों निवासी मल्होत्रा पहले राज्य संचालित आरआईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी संभाल चुके हैं। 21 से 22 दिसंबर 2024 को आपकी जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये दोस्तों जैसलमेर से। 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जैसलमेर 21 से 22 दिसंबर 2024 जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मेजबानी में आयोजित होता है। और इससे पहले 10वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 2017 में उदयपुर में की जाती है। देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व के अंदर होता है। और इसका लक्ष्य क्या है? पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार, सामुदायिक भागीदारी और हितधारकों का सक्रिय सहयोग। और पुरस्कार के अंदर बात की जाए देश में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन करने वाले 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके अलावा की बात करें जो आपके सुपोषित ग्राम पंचायत वाले 3 जिलों को भी मान्यता दी जाएगी। राजस्थान 28 दिसंबर 2024 के बाद कुल कितने जिले संभाग रहेंगे? दोस्तों 41 जिले और 7 संभाग है वर्तमान में। खत्म किया दोस्तों कौन कौन से? दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नियम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर। और यह था वह जिले। बालोतरा दोस्तों आपका है, फलोदी है,
कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल तिजारा है, ब्यावर है, डीग है, डीडवाना कुचामन है, सलूम्बर है। और खत्म किए 3 संभाग जो नए बने थे, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। और अब दोस्तों 7 संभाग है। और दोस्तों सिफारिश किसके लिए? कैबिनेट सब कमेटी की डॉक्टर ललित के पंवार दोस्तों कमेटी इसकी सिफारिश पर दोस्तों निर्णय लिया है। और कैबिनेट सब कमेटी के आपके सदस्यों की बात करें, आपकी एक तो है दोस्तों मदन दिलावर संयोजक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सदस्य, कन्हैयालाल चौधरी सदस्य, हेमंत मीणा सदस्य, सुरेश सिंह रावत इसके सदस्य आपके रह चुके हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत पुनर्गठन के तहत एक पंचायत समिति में अब कितनी ग्राम पंचायतें होगी? तो 25 दोस्तों ग्राम पंचायत होगी पंचायत समिति में। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का पुनर्गठन, यानी दोस्तों अब 40 अपने पहले 40 होती थी, अब 25 की अपने सिफारिशें की है दोस्तों। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1977 के तहत अब पशुधन सहायक को निम्न यानी सहायक को किस पद से पुकारा जाएगा? पशुधन निरीक्षक। मुख्य तथ्य की बात करें तो पशुधन सहायक पद नाम परिवर्तन राजस्थान सेवा नियम संशोधन, राजस्थान का पशुपालन अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1977 है, इसमें संशोधन आपका किया गया है। और पशुधन सहायक से पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक से पशुधन प्रसार अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी। चूरू जिले की सिद्धमुख राजकीय महाविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो श्रीमती शंकुतला देवी राजकीय महाविद्यालय दोस्तों इसका नाम रखा गया है। नवीनतम दोस्तों नाम यह है आपका। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू में चांसलर जिन्हें भारत गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है वह डॉक्टर संदीप बख्शी। चलो मुख्य तथ्य की बात करें तो डॉक्टर संदीप बख्शी को भारत गौरव पुरस्कार भारत जो आपका मिला है दोस्तों इन्हें, और सम्मानित है दोस्त व्यक्ति है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू में चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी। योगदान शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, अकादमिक उत्कृष्ट और दूरदर्शी नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 127, पीएमई विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई का अवसर देना। पीएमई विद्या योजना इसका उद्देश्य विद्यार्थियों घर बैठे दोस्तों आपको यानी जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाई की अवेलेबल करवाना। और टीवी चैनलों पर शिक्षा, 200 प्लस टीवी चैनलों पर 1 से 12 तक का ज्ञान 24x7 दोस्तों विषय आधारित प्रसारण। विशेष सुविधाएं, इंटरनेट के बिना शिक्षा के लिए समर्पित टीवी चैनल, दृष्टि एवं श्रवण बाधित यानी तो सुन नहीं सकते आप अंधे जो आपके हैं दृष्टि नहीं है उनके लिए छात्रों के लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट, हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री। राजस्थान में 5 पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल आवंटित आपके किए गए हैं। आरजे 148, आरजे 149, आरजे 150, आरजे 151, आरजे 152 इसके लिए अलग अलग कक्षाएं आप इसमें चलेगी। संचालन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से। सामग्री का स्रोत रहेगा एनसीईआरटी, सीबीएसई और केवीएस और आपके एनओ अपने एनआईओएस आधारित दोस्तों। ऑफलाइन और ऑनलाइन विकल्प, डीडी फ्री डिश पर डीटीएच डीवीटीडी पर प्रसारण, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अध्ययन, विद्यार्थियों को स्वांगीण विकास विद्यालय पटकरी सामग्री अवेलेबल करवाना और घर पर ई सामग्री के माध्यम से पढ़ाई। और अगला दोस्तों 128, एक देश एक राष्ट्र चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति जीपीएससी का गठन किया गया है। उसमें राजस्थान के किस सांसद को समिति का अध्यक्ष चुना गया है? पीपी चौधरी को। 129वां संविधान आपका संशोधन विधेयक, एक राष्ट्र एक चुनाव, 39 सदस्य जीपीएससी बैठकें हुई थी है। और दोस्तों इसके सांसद दोस्तों पाली के सांसद पीपी चौधरी समिति का अध्यक्ष दोस्तों चुना गया था। और सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चुनाव हेतु गठित 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को सितंबर 2024 के केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और इस बिल को केंद्रीय जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके द्वारा 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्षी दलों द्वारा इस बिल हेतु संयुक्त संसदीय समिति की गठन की मांग भी की थी। 129 नंबर क्वेश्चन, टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? सौम्या राजौरिया। और सौम्या राजौरिया जयपुर की है। टॉप यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है दिव्यांशा शर्मा। क्लीन ऑफ इंडिया 2024 फिनाले में मिस कैटेगरी का खिताब इनके द्वारा जीता जाता है। समता जैन क्वीन ऑफ इंडिया 2024 फिनाले में मिसेज कैटेगरी का खिताब इनके द्वारा जीता जाता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024
इस आयोजन तिथि की बात करें और स्थान की बात करें तो यह समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर आपका सेंटर है उसके अंदर आयोजित होती है। और उद्घाटन दोस्तों समिट का भव्य उद्घाटन 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। और इसकी विशेषता, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने गठन के पहले ही वर्ष में निवेश समिट का आयोजन किया है। पूर्व में इन्वेस्टमेंट समिट आपके सो गहलोत सरकार के दौरान 2022 में, उससे पहले वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान रिसर्च जेट राजस्थान 2015 में। प्रधानमंत्री का उद्बोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में आर फैक्टर पर जोर दिया और राजस्थान राइजिंग रिलायबल अपने इफेक्टिव और रिफाइन करने वाला राज्य बताया। आयोजन करता है राजस्थान सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बीआईपी, रिको, समित नोडल विभाग, निवेश संवर्धन ब्यूरो दोस्तों। टैगलाइन क्या है दोस्तों इसकी, रिपिलेट आपकी रिस्पॉन्सिबल रेडी दोस्तों। और प्रतिभागी इसमें 32 देश के प्रतिनिधि, 17 पार्टनर देश। चलो चलो, इसमें 12 थीम दोस्तों ये वगैरह आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। मूल चर्चा किस पे होती है, ये सारी चीजें इसमें। नवीन सोलर पार्क की स्थापना दोस्तों इसी के तहत आपकी। एक मिनट, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, इसमें चिंता मत करना, इसमें ज्यादा डिटेल दे रखी है ना। यहाँ पर कट और गई क्या पीडीएफ। चलिए ये इतनी है बेटा, ठीक है, ये सेम सेम है, रिपीटेड है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, हम इतना ही पढ़ लेंगे, हम इतने में ही संतुष्ट हैं। चलो और बताओ, अब क्लास आपको अच्छी लगी है क्या बेटा, ये बताना। और रिव्यू जरूर देना, यूट्यूब वालों क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, थैंक यू।